हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि टाटा अल्ट्रॉज के क्रिएटिव वेरिएंट में पुश बटन स्टार्ट स्टॉप तो है, लेकिन लॉक अनलॉक करने के लिए आपको रिमोट ही यूज करना पड़ेगा। फुल कीलेस एंट्री जिसमें दरवाजे पर बटन होता है वो आपको क्रिएटिव के ऊपर वाले वेरिएंट्स में ही मिलेगा। फॉर आवर इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस, द सेम इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन एन आर्टिकल ऑन आवर वेबसाइट। द लिंक टू द अल्ट्रॉज वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड आर्टिकल इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप टाटा अल्ट्रॉज पेट्रोल, डीजल या सीएनजी लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट रिक्वायरमेंट्स और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से इस कार का सबसे सूटेबल वेरिएंट चूज कर पाएंगे। एक और बात, इस वीडियो में हमने अलग फ्यूल ऑप्शंस जैसे कि सीएनजी और डीजल में कुछ पावर, टॉर्क, डिक्की या माइलेज में जो डिफरेंस होता है उसको भी अपने एनालिसिस में कंसिडर किया है टू फाइंड आउट कि इनकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट जस्टिफाइड है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे साथ कमेंट्स में इस चेंज को लेकर के अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना। अब अल्ट्रॉज के वेरिएंट्स एक्सप्लेन करने से पहले इसकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि इसके प्राइसेस, इंजन स्पेक्स और डायमेंशंस, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए इस कार के बारे में। अल्ट्रॉज के प्राइसेस 6.89 लाख से स्टार्ट होते हैं। इसमें 7 वेरिएंट्स और 5 इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशंस हैं विद प्राइसेस गोइंग अप टू 11.49 लाख। पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन आपको टॉप मॉडल को छोड़ करके बाकी सभी वेरिएंट्स में मिल जाएगी विद प्राइसेस गोइंग अप टू 9.99 लाख एक्स शोरूम। इनमें से 4 वेरिएंट्स के साथ 60,000 और स्पेंड करके आपको 5 स्पीड AMT ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। इसी इंजन के साथ टॉप के 3 वेरिएंट्स में 6 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है और इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1.25 लाख की है। जिनकी रनिंग ज्यादा होती है उनके लिए अल्ट्रॉज में सीएनजी और डीजल का भी ऑप्शन है। कंपेरेबल पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स के मुकाबले सीएनजी वेरिएंट्स से ऑलमोस्ट 1.1 लाख महंगे हैं और डीजल वेरिएंट्स 1.3 लाख महंगे हैं। पेट्रोल की जगह सीएनजी या डीजल लेने में लोअर रनिंग कॉस्ट के अलावा एक और फायदा है। पेट्रोल में जैसे पहले 10% और अब 20% करने का जूस मिला रखा है, वो गाड़ी के पार्ट्स को कुछ तो डैमेज करेगा। अभी नहीं करेगा तो आगे चल के करेगा, क्योंकि आपकी E20 कंपैटिबल गाड़ी के फ्यूल में शायद आगे चल के 30% या 50% गन्ने का जूस भी मिलना स्टार्ट हो सकता है। 30% की तो अभी से मंत्री जी बात करने लग गए हैं। इथेनॉल पर आपकी गाड़ी माइलेज कम देगी, ये हवा की नमी में से पानी को भी अट्रैक्ट करता है और आगे चल के पुर्जे ढीले होने की भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फिलहाल डीजल में इथेनॉल की मिलावट कैसे करनी है ये हमारे सरकारी साइंटिस्ट्स को समझ नहीं आया, क्योंकि डीजल केमिकली पेट्रोल से बहुत अलग होता है, तो इसमें ये रिस्क नहीं है। और सीएनजी में ज्यादा से ज्यादा हवा मिक्स कर सकते हैं, इससे माइलेज कम हो सकती है, लेकिन ये एटलीस्ट लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में कोई रिस्क नहीं ऐड कर रहा। तो अगर आपके स्टेट में डीजल के पीछे 10 साल वाली नौटंकी नहीं है तो आप अल्ट्रॉज डीजल ले सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो सीएनजी ले सकते हैं। लेकिन सीएनजी के साथ आपको पावर, टॉर्क और डिक्की कम मिलेगी। एक बार इनकी परसीव्ड कॉस्ट को हमने अपने एल्गोरिदम में इंक्लूड किया और 50,000 किलोमीटर तक की ओनरशिप के हिसाब से कैलकुलेट किया तो सीएनजी सिर्फ 70,000 रुपए की ही वैल्यू जस्टिफाई कर पा रही पेट्रोल मैनुअल के ऊपर, और डीजल 1,30,000 में से 1.25 लाख रुपए की कॉस्ट जस्टिफाई कर रहा है। अल्ट्रॉज के डीजल वेरिएंट सीएनजी से सिर्फ 20,000 महंगे हैं और इसमें आपको रिस्पेक्टेबल माइलेज के साथ साथ धांसू परफॉर्मेंस भी मिलेगी। इसकी साइज की हैचबैक्स के कंपैरिजन में अल्ट्रॉज पेट्रोल के पास एक बड़ा एडवांटेज है। i20 में महंगे वाला CVT आता है और बलेनो ग्लांजा में सस्ते वाला AMT। अब आपके ट्रांसमिशन की प्रेफरेंस के हिसाब से शायद परचेज करते टाइम गाड़ी का ही डिसीजन चेंज करना पड़े पूरा का पूरा, लेकिन अल्ट्रॉज में महंगा DCT और सस्ता AMT दोनों का ऑप्शन है। पावर और टॉर्क आउटपुट में अल्ट्रॉज पेट्रोल अपने सेगमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही आउटपुट देती है। जहां बाकी गाड़ियों में 4 सिलेंडर इंजन आता है, अल्ट्रॉज पेट्रोल में 3 सिलेंडर है, जो थोड़ा वाइब्रेशन ज्यादा करेगा, लेकिन इसका पीक टॉर्क सिर्फ 3250 RPM पर मिल जाता है, जो ड्राइवेबिलिटी भी इंप्रूव करेगा और माइलेज भी। स्पीकिंग ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, फिलहाल अल्ट्रॉज पेट्रोल के ऑफिशियल माइलेज फिगर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें पहले वाला ही इंजन है तो अब भी ज्यादा फर्क नहीं होगा। वैसे अगर लो फ्यूल कॉस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सीएनजी कंसीडर कर सकते हैं। यहां भी अल्ट्रॉज का टॉर्क काफी जल्दी पीक करता है और इसमें टॉर्क बलेनो ग्लांजा से ज्यादा भी है, लेकिन माइलेज में बलेनो ग्लांजा अल्ट्रॉज से कोई 13-14% आगे हैं। वैसे इसमें टॉर्क कम है तो ये इंजन सिंगल लेन स्टेट हाईवेज पर डीजल जैसा परफॉर्म नहीं कर पाएगा और ओवरटेक करने के लिए आपको काफी प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। फ्यूल कॉस्ट कम रखने के लिए अल्ट्रॉज में एक और ऑप्शन है, डीजल इंजन। मारुति और हुंडई ने तो डीजल इंजन को पूरी तरह बाय बाय कर दिया है, इसलिए यहाँ टाटा अल्ट्रॉज की मोनोपोली है। टर्बो होने की वजह से अल्ट्रॉज का डीजल इंजन सीएनजी से ऑलमोस्ट डबल टॉर्क आउटपुट देता है, वो भी बिना माइलेज में सिग्निफिकेंट कॉम्प्रोमाइज किए। इसका टॉर्क 1250 RPM पर ही पीक कर जाता है, तो चाहे सिटी ड्राइविंग हो या हाईवे, ये इंजन दोनों के लिए सूटेबल है। अच्छी परफॉर्मेंस और माइलेज के साथ साथ इसमें डिक्की पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता और इसके लिए सीएनजी के ऊपर आपको सिर्फ 20,000 का ही प्रीमियम देना पड़ेगा। अल्ट्रॉज सीएनजी और अल्ट्रॉज डीजल को बैक टू बैक चला करिए, उस 20,000 में क्या एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिल रही है आप उसे अप्रिशिएट कर पाएंगे। सो वी हाईली रिकमेंड यू टेस्ट ड्राइव बोथ ऑफ देम। अल्ट्रॉज या किसी और टाटा कार की टेस्ट ड्राइव बुक करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज कर सकते हैं।
आपका ये एफर्ट मुझको और V3 कार्स की पूरी टीम को सपोर्ट करने में बहुत हेल्प करता है। सो वी रिक्वेस्ट कि आप इसी लिंक से टाटा कार्स की टेस्ट ड्राइव बुक करें। नई ऑल्ट्रोज या किसी और टाटा कार को घर बैठे टेस्ट ड्राइव करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करना ना भूलें। वैसे सीएनजी के साथ माइलेज कम होने के बाद भी फ्यूल रिफिल इंटरवल ऑल्ट्रोज की ऑलमोस्ट बलेनो जैसा ही रहेगा, क्योंकि इसमें बलेनो से 9% ज्यादा सीएनजी कैपेसिटी है। इसके अलावा ऑल्ट्रोज सीएनजी की पार्टी ट्रिक है इसकी 211 लीटर की डिक्की। बलेनो ग्लांजा के केस में सीएनजी के साथ बूट स्पेस कितना है ये उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, तो हमें 0 लीटर ही अज्यूम करना पड़ेगा। अगर कुछ सिग्निफिकेंट बूट स्पेस होता तो अपनी वेबसाइट, ब्रोशर या और किसी चैनल से हमें बता देते। नहीं बता रहे तो मोस्ट लाइकली बूट स्पेस या तो 0 है या ऑलमोस्ट 0 जितना ही है। जिस दिन वो ऑफिशियल फिगर्स दे देंगे तब हम उसे मेंशन करना स्टार्ट कर देंगे। स्पीकिंग ऑफ बूट स्पेस, ऑल्ट्रोज के पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ भी आपको बेस्ट इन क्लास बूट स्पेस मिलता है। इसके अलावा अब ऑल्ट्रोज में 16 इंच के 185 सेक्शन टायर स्टैंडर्ड आते हैं। पहले लोअर वेरिएंट्स को 165/70 R14 साइज के टायर्स मिलते थे। नई ऑल्ट्रोज का बेस मॉडल सिर्फ पेट्रोल मैनुअल और सीएनजी मैनुअल पावर ट्रेन्स के साथ ही मिलेगा। पेट्रोल में इसकी एक शोरूम प्राइस 6.89 लाख है और सीएनजी के साथ 7.89 लाख, माने पेट्रोल से 1 लाख ज्यादा। नई ऑल्ट्रोज का बेस मॉडल भी काफी लोडेड है। सबसे पहले फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो इसमें सारी पावर विंडोज, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, पावर मिरर्स और टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाएंगे। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और सभी पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलते हैं। स्टाइल के एंगल से यहाँ फ्लश डोर हैंडल्स, नई 2 स्पोक स्टीयरिंग विद बैकलिट टाटा लोगो, ब्लैक इंटीरियर्स, ब्लैक अपहोल्स्ट्री और 16 इंच स्टील व्हील्स अवेलेबल हैं। 2025 ऑल्ट्रोज के बेस मॉडल में आप कुछ फीचर्स जैसे कि म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, डे नाइट इनसाइड मिरर, व्हील कवर्स, पार्सल ट्रे, टीपीएमएस और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट की कमी फील कर सकते हैं। प्राइस और सेगमेंट के हिसाब से नई ऑल्ट्रोज का स्मार्ट वेरिएंट वैसे तो ठीक ठाक लोडेड है, लेकिन इसमें काफी मस्ट हैव फीचर्स मिसिंग है। ऊपर से प्योर वेरिएंट शानदार वैल्यू के साथ साथ कई सारे मस्ट हैव और कुछ गुड टू हैव फीचर्स भी ऐड करता है, तो हम स्मार्ट वेरिएंट रेकमेंड नहीं कर सकते। ऑल्ट्रोज प्योर वेरिएंट स्मार्ट से कोई 80-90 हज़ार महंगा है। यहाँ सीएनजी पावर ट्रेन पेट्रोल से 1.1 लाख महंगी है और डीजल सीएनजी के ऊपर 20,000 और महंगा है। पेट्रोल के साथ एएमटी का भी ऑप्शन है फॉर 60,000 मोर। प्योर के ऊपर इसका एक सनरूफ वाला वेरिएंट भी है जो पेट्रोल मैनुअल, सीएनजी और पेट्रोल एएमटी ऑटोमेटिक के साथ मिल जाएगा और इस प्योर एस वेरिएंट की कॉस्ट प्योर से 36,000 ज्यादा है। प्योर वेरिएंट में मोस्टली मस्ट हैव फीचर्स मिलते हैं जैसे कि टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, ऑटो एसी, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, डे नाइट इनसाइड मिरर, रियर कैमरा, रियर डीफॉगर और एलईडी हेडलैम्प्स। सनरूफ के लिए आप प्योर एस वेरिएंट को कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडरिंग द एक्स शोरूम प्राइस, ऑल्ट्रोज प्योर वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे, टीपीएमएस, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट्स और स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट बैक्स जैसे फीचर्स की कमी फील हो सकती है। ऑलमोस्ट हर पावर ट्रेन के साथ प्योर और प्योर एस दोनों ही वैल्यू फॉर मनी में सबसे आगे हैं। साथ ही इसमें मोस्ट ऑफ द मस्ट हैव और कुछ गुड टू हैव फीचर्स मिल जाते हैं। ऑल्ट्रोज का एटलीस्ट प्योर या प्योर एस वेरिएंट आपको लेना चाहिए और इसको आप विद सनरूफ या विदाउट सनरूफ ले सकते हैं। ऑल्ट्रोज डीजल बायर्स के पास कम वेरिएंट ऑप्शंस होने की वजह से प्योर ही टॉप रिकमेंडेशन है, लेकिन अगर आप बजट स्ट्रेच कर सकते हैं तो आपको एक बार हायर वेरिएंट्स कंसीडर तो कर ही लेना चाहिए। प्योर के ऊपर क्रिएटिव में भी सनरूफ और बिना सनरूफ वाले वेरिएंट्स हैं। ऑल्ट्रोज के क्रिएटिव वेरिएंट में सिर्फ पेट्रोल मैनुअल, सीएनजी और पेट्रोल इंजन विद एएमटी ऑटोमेटिक, ये 3 पावर ट्रेन ऑप्शंस हैं। क्रिएटिव वेरिएंट की कॉस्ट प्योर के नॉन सनरूफ वेरिएंट से एग्जैक्टली 1 लाख ज्यादा है। इसके ऊपर क्रिएटिव एस की बात करें तो यहाँ आपको सारे पावर ट्रेन ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ भी सनरूफ के लिए आपको 36,000 और देना पड़ेगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सीएनजी पावर ट्रेन जो सिर्फ 20,000 में सनरूफ दे देगी विद अ प्राइस टैग ऑफ 9.99 लाख एक्स शोरूम। इसलिए यहाँ आपको सीएनजी के लिए भी बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले कम प्रीमियम देना पड़ेगा। क्रिएटिव एस वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको डुअल क्लच ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये पेट्रोल मैनुअल के ऊपर 1.25 लाख महंगा पड़ेगा। क्रिएटिव वेरिएंट में भी आपको कई सारे काम के फीचर्स मिलते हैं। फंक्शनैलिटी के एंगल से आपको इसमें रियर पार्सल ट्रे, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे। इनके साथ बेज फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, स्टाइलिश व्हील कवर्स, एम्बिएंट लाइटिंग और एलईडी डीआरएल्स भी मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 360 डिग्री कैमरा और रियर वॉशर वाइपर है। फाइनली इंफोटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको इसमें बड़ी टच स्क्रीन और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाएंगे। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो क्रिएटिव एस वेरिएंट में वो भी मिल जाएगी। ऑल्ट्रोज के क्रिएटिव या क्रिएटिव एस वेरिएंट में भी आप फुल कीलेस एंट्री, टीपीएमएस और स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट बैक्स जैसे फीचर को मिस कर सकते हैं। शायद प्योर या प्योर एस के ऊपर आपको क्रिएटिव और क्रिएटिव एस वेरिएंट्स थोड़े महंगे लगें, लेकिन बेस मॉडल के ऊपर ये एडिशनल फीचर्स की कॉस्ट ऑलमोस्ट हर पावर ट्रेन के साथ फुल्ली जस्टिफाई कर देते हैं। मोरओवर इसमें मस्ट हैव और गुड टू हैव फीचर्स का एक बेहतर बैलेंस मिलता है।
विद ओनली अ फ्यू मिसिंग फीचर्स। तो ये वेरिएंट ऑल्ट्रोज में टॉप रिकमेंडेड है। आप इसे सनरूफ के साथ या सनरूफ के बिना ले सकते हैं, लेकिन ऑल्ट्रोज सीएनजी बायर्स के लिए क्रिएटिव एस ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सनरूफ का अपग्रेड 36,000 की जगह सिर्फ 20,000 में मिल रहा है। अगर आप ऑल्ट्रोज डीजल या पेट्रोल विद डुअल क्लच ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके स्टेट में 10 लाख के ऊपर एक्स शोरूम वाली गाड़ियों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है तो आपको डीसीटी के जगह या तो क्रिएटिव एस एएमटी लेकर पैसे बचा लेने चाहिए, या फिर थोड़ा और स्पेंड करके हायर वेरिएंट लेना चाहिए विद मोर अप मार्केट फीचर्स। डीजल के केस में भी अगर आपको 10 लाख के ऊपर की गाड़ी होने पर सिग्निफिकेंटली ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है तो आपको या तो प्योर वेरिएंट ले लेना चाहिए या बजट स्ट्रेच करके अकम्प्लिश्ड एस लेना चाहिए। अकम्प्लिश्ड एस और ऑल्ट्रोज के टॉप वेरिएंट में सनरूफ ना लेने का ऑप्शन नहीं है। साथ ही यहाँ एएमटी ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। क्रिएटिव नॉन सनरूफ वेरिएंट से अकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट 1.3 लाख महंगा है। क्रिएटिव के ऊपर अकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट में आपको टीपीएमएस, वायरलेस फोन चार्जर, रिक्वेस्ट सेंसर ऑन डोर हैंडल, डुअल टोन एलॉय व्हील्स, कनेक्टेड टेल लैंप्स, 7 इंच कलर एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सनरूफ जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। इवन इन अ रीजनेबली लोडेड अकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट आपको स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट बैक्स और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। साथ ही अगर इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी होते तो ऑल्ट्रोज का सेफ्टी कोशेंट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता। एक्सेप्ट इन केस ऑफ सीएनजी, अकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट भी ठीक ठाक वैल्यू फॉर मनी देता है और अपग्रेड करने लायक है। एक तो पहले ही सीएनजी किट अपनी वैल्यू जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, ऊपर से यहाँ प्राइस गैप भी क्रिएटिव एस के ऊपर थोड़ा ज्यादा है। फॉर अदर पावर ट्रेन्स दिस वेरिएंट इज वर्थ कंसिडरिंग। अकम्प्लिश्ड प्लस एस ऑल्ट्रोज का टॉप वेरिएंट है और ये सिर्फ डुअल क्लच ऑटोमेटिक के साथ ही मिलेगा विद एन एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 11.49 लाख। ये लोअर वेरिएंट से सिर्फ 25,000 महंगा है। ऑल्ट्रोज के टॉप मॉडल में आपको कुछ गुड टू हैव फीचर्स जैसे कि एयर प्यूरीफायर, टेलीमैटिक्स, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए बड़ी स्क्रीन मिल जाती है। स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको ऑल्ट्रोज के टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलते। अब अकम्प्लिश्ड प्लस एस वेरिएंट सिर्फ पेट्रोल इंजन और डुअल क्लच ऑटोमेटिक के साथ ही मिलता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो इस पर अपग्रेड आप अपने फीचर प्रेफरेंस के बेसिस पर कर सकते हैं। वैसे इसमें इतने कंपेलिंग फीचर्स नहीं मिलते कि हम ज़्यादातर बायर्स को ये अपग्रेड रेकमेंड करें, इसलिए ज़्यादातर ऑल्ट्रोज बायर्स के लिए क्रिएटिव एस या ज़्यादा से ज़्यादा अकम्प्लिश्ड एस तक का अपग्रेड काफ़ी है। 2025 ऑल्ट्रोज का फीचर डिस्ट्रीब्यूशन बेहतरीन है। टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट्स में पिछले एक साल में काफ़ी फीचर डिस्ट्रीब्यूशन में इंप्रूवमेंट्स आए हैं और ऑल्ट्रोज इसका बेस्ट एग्जांपल है। टाटा मोटर्स ने नई ऑल्ट्रोज के साथ हमारा रिकमेंडेशन का काम बहुत ईजी कर दिया है। पेट्रोल मैनुअल बायर्स के लिए बेस मॉडल बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट प्योर और प्योर एस वेरिएंट्स में बेटर वैल्यू और काफ़ी सारे मस्ट हैव फीचर्स मिलते हैं। बस अपनी पसंद के हिसाब से इसको सनरूफ के साथ या सनरूफ के बिना आप खरीद सकते हैं। प्योर से क्रिएटिव तक का जंप थोड़ा कॉस्टली लग सकता है, लेकिन बेस मॉडल से कंपेयर करो तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। इनफैक्ट क्रिएटिव का वेल राउंडेड फीचर पैकेज इसको हमारा टॉप रिकमेंडेशन बनाता है। क्रिएटिव को भी सनरूफ के साथ या सनरूफ के बिना लेने का ऑप्शन है। अकम्प्लिश्ड एस तक का अपग्रेड भी डिसेंटली प्राइस्ड है, लेकिन इसमें इतने मस्ट हैव फीचर्स नहीं मिलते कि हम इसको टॉप रिकमेंडेशन दें। पेट्रोल एएमटी ऑटोमेटिक बायर्स के लिए भी प्योर और प्योर एस दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा और बजट स्ट्रेच कर सकते हैं तो क्रिएटिव या क्रिएटिव एस हमारी टॉप रिकमेंडेशन डिजर्व करते हैं फॉर ऑफरिंग अ बैलेंस्ड फीचर पैकेज विद अ मिक्स ऑफ गुड टू हैव एंड मस्ट हैव फीचर्स। अगर आप ऑल्ट्रोज पेट्रोल डुअल क्लच ऑटोमेटिक के साथ लेना चाहते हैं तो थोड़ी रिकमेंडेशन चेंज होगी। पहले तो ये सिर्फ टॉप 3 वेरिएंट्स में ही अवेलेबल है। दूसरा, इनकी एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख के ऊपर से ही स्टार्ट होती है। अगर आपके स्टेट में रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 10 लाख के ऊपर वाली कार्स पर सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ती तो क्रिएटिव एस बेस्ट ऑप्शन है। अगर ऑन रोड प्राइस सिग्निफिकेंटली बढ़ती है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप या तो क्रिएटिव एस एएमटी लेकर पैसा बचा लो या थोड़ा और बजट स्ट्रेच करके अकम्प्लिश्ड एस ले लो। दोनों ऑप्शंस आपको ऐसी ओनरशिप एक्सपीरियंस देंगे जो प्राइस के हिसाब से मोर देन जस्टिफाइड है। अगर आप फ्यूल कॉस्ट कम रखना चाहते हैं तो ऑल्ट्रोज सीएनजी या डीजल ले सकते हैं। अगर आपके स्टेट में डीजल व्हीकल्स के एज पर कोई एब्सर्ड से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो ऑल्ट्रोज डीजल को आपको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। जब हमने बूट स्पेस, पावर, टॉर्क और फ्यूल कॉस्ट को अपने एनालिसिस में इंक्लूड किया तो डीजल ने पेट्रोल मैनुअल के ऊपर 1.3 लाख की इंक्रीमेंटल कॉस्ट में से 1.25 लाख जस्टिफाई कर दिया। ऑल्ट्रोज सीएनजी की लो फ्यूल कॉस्ट इसके पावर, टॉर्क और बूट स्पेस की कमी को कवर नहीं कर पाए। हमारे एनालिसिस में ये सिर्फ 70,000 का ही कॉस्ट पेट्रोल मैनुअल के ऊपर जस्टिफाई करता है। इनफैक्ट ज्यादातर वेरिएंट्स में आपको सीएनजी के ऊपर सिर्फ 20,000 और स्पेंड करके डीजल मिल जाएगा, जिसमें डिक्की बड़ी है, पावर और टॉर्क भी ज्यादा है और फ्यूल स्टेशन के चक्कर भी कम लगेंगे। लेकिन अगर आप सीएनजी पावरट्रेन ही लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव एस हमारा टॉप रिकमेंडेशन है, जो कंपेरेबल पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट से सिर्फ 94,000 ज्यादा कॉस्टली है। बजट कॉन्शियस बायर्स के लिए प्योर या प्योर एस वेरिएंट बेस मॉडल से कहीं बेटर ऑप्शंस है। डीजल बायर्स के लिए प्योर वेरिएंट ही हमारा टॉप रिकमेंडेशन है। आप अकम्प्लिश्ड एस भी ले सकते हैं अगर आपको प्योर थोड़ा बेसिक लग रहा है और बजट स्ट्रेच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएटिव एस
आपको कंसिडर करना चाहिए अगर 10 लाख एक्स शोरूम के ऊपर ऑन रोड प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। फिर ऑल्ट्रोज का डीजल इंजन ऑप्शन 9.99 लाख के प्राइस के साथ क्रिएटिव वेरिएंट में भी होता तो हम वही रेकमेंड करते हैं। टाटा ऑल्ट्रोज में 5 कलर ऑप्शन आते हैं, व्हाइट, ब्लू, बेज, रेड और ग्रे। ये सब टॉप के 2 वेरिएंट्स में ब्लैक रूफ के साथ मिलते हैं। अभी आप ऑल्ट्रोज के वेरिएंट वाइज कलर ऑप्शंस अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कलर डिसाइड करने में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारी ये कलर सिलेक्शन गाइड की वीडियो या आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें सेफ्टी, क्लाइमेट, मेंटेनेंस और रीसेल के एंगल से आपको मोस्ट कलर्स के प्रोज एंड कॉन्स मिल जाएंगे। आर्टिकल और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नई ऑल्ट्रोज या किसी और टाटा कार को घर बैठे टेस्ट ड्राइव करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करना ना भूलें। इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आप अपने लिए न्यू ऑल्ट्रोज का सही वेरिएंट और पावर ट्रेन चूज कर पाएंगे। हमारे ये अलग अलग फ्यूल ऑप्शंस के लिए जो प्राइस गैप है ये जस्टिफाइड है या नहीं, इसका एनालिसिस आपको कैसा लगा ये हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।